हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल वैल्यू क्लासेस। और गाइज मैं एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूँ। वीडियो का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा द पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये बुक बता देता हूँ। बुक है प्राची पब्लिकेशंस की इंग्लिश ग्रामर के लिए। इसकी क्लास है 8th और आज हम इसका चैप्टर 8 करने जा रहे हैं। एक्चुअली चैप्टर 8 का भी पार्ट नंबर 6 पार्ट नंबर है ये कौन सा गाइस 6। इससे पहले हम इसके 5 पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने प्रेजेंट के चारों ही टाइप देखे थे और फिर उसके बाद 5th पार्ट में हमने सिंपल पास्ट टेंस का यूज देखा था। आज हम बात करेंगे गाइस पार्ट नंबर 6 यानी पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। वेरी 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 इजी टेंस है। देखिए गाइस इसमें क्या होता है, सबसे पहले चलो मैं आपको इसको यूज बताता हूँ। सिर्फ एक ही यूज है इसका। वैसे इसमें यहाँ पर 5-6 दिए हुए हैं लेकिन एक ही है, हर एक में घुमा फिरा के एक ही बात कही गई है कि अगर कोई काम या कोई एक्शन या कोई इवेंट जो कि प्रोग्रेस में था पास्ट में, ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज रीडिंग अ नोवेल। तो इसका मतलब ये है कि पास्ट में कुछ समय ऐसा था, कुछ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ ड्यूरेशन ऐसा था जब मैं नोवेल पढ़ रहा था। तो ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए क्या यूज होता है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। आई वॉज रीडिंग अ नोवेल। इसके कुछ सिंपल रूल हैं। ही हो गया या शी हो गया या इट हो गया या आई भी हो गया या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है वो लेता है वॉज, और बाकी जो बच जाते हैं प्लूरल वी यू दे या और भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट वो लेता है यहाँ पर क्या, वर। ठीक है गाइस, तो वाज वर तो इसमें आता ही है, प्लस में वर्ब की जो भी फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी आता है। जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने देखा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या था, इज आर एम का यूज करते थे और कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम उसमें ऐड कर देते थे। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से इसमें है। उसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में क्या होता था कि कुछ ऐसा टाइम होता था जो प्रेजेंट में कंटिन्यू है, बोलते टाइम पे जो कंटिन्यू होता था। ये ऐसा एक्शन को दिखाता है पास्ट प्रोग्रेसिव जो कि पास्ट में किसी टाइम पे कंटिन्यू रहा था। वहां पे इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है प्रेजेंट में, और यहाँ पास्ट में आता है वाज या वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। शी के साथ वाज आ जाता है। इसमें जो आई की ट्रीटमेंट है गाइज वो प्लूरल की तरीके से नहीं करते हैं, सिंगुलर की तरीके से ही करते हैं। आपको ये याद रखना। और याद भी क्या गाइज, अगर मैं आपको ना भी बताऊं कि ये कोई रूल है तो अब कभी आपने आई के साथ वर यूज किया, आई वर अ डॉक्टर, ऐसे कभी यूज नहीं होता। हाँ, आई के साथ वर यूज होता है कुछ स्पेशल केसेस में, लेकिन नॉर्मली जो है आई के साथ वाज यूज होता है। और वाज वैसे किसके साथ यूज होता है, ही शी इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और बाकी जितने प्लूरल बच जाते हैं उनके साथ वर यूज होता है। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही थी। ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, वह पौधों में पानी दे रहा था। इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन इवेंट स्टेट दैट वॉज इन प्रोग्रेस एट अ सर्टेन टाइम। देखिए ये भी ऐसा एक्शन है जो कि पास्ट में किसी टाइम पे कंटिन्यू रहा था। एट 8 AM ही वॉज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट। इसमें बस ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया है, एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है पास्ट में, लेकिन मेन आपको यही ध्यान रखना है कि कोई ऐसा एक्शन होगा चाहे उसमें टाइम दिया हो, जैसे यहां पर गिवन है, चाहे ना दिया हो, दोनों ही अगर प्रोग्रेस में रह रहे हैं पास्ट के अंदर तो वो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में आ जाते हैं। थर्ड है, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट व्हेन अनदर एक्शन ऑल्सो टुक प्लेस। ये भी वही बात है, थोड़ा सा बस समझाने का तरीका अलग है लेकिन यूज वही है। ये भी ऐसा एक्शन है जो कि पास्ट में प्रोग्रेस में रहा है और साथ साथ में दूसरा कोई और काम भी प्रोग्रेस में रहा था। डजंट मैटर। ही वॉज स्लीपिंग व्हेन द थीव्स ब्रोक इनटू हिज हाउस। वह सो रहा था कब, जब चोर उसके घर में घुस गए। तो ही वॉज स्लीपिंग जो है ये किसकी तरह से किस टेंस की कैटेगरी में आएगा सर, ये आएगा पास्ट प्रोग्रेसिव में। क्यों आएगा, क्योंकि सर ये ऐसा काम है जो कि पास्ट में कंटिन्यू रहा था। डजंट मैटर कि साथ में कोई और काम हो रहा है या नहीं, डजंट मैटर कि वहां पर टाइम दिया हुआ है या नहीं, सारे ही काम जो कि पास्ट में प्रोग्रेस में रहे थे वो पास्ट प्रोग्रेसिव में आ जाएंगे। दो एक्शन हो, दोनों ही पास्ट में प्रोग्रेस में रहे हो तो दोनों को ही हम
किसकी कैटेगरी में ले लेते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव। जैसे माई सिस्टर वॉज वॉचिंग टीवी वाइल आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, मेरी बहन टीवी देख रही थी जब मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। डजेंट मैटर कि अगर ये वाला काम प्रोग्रेस में नहीं भी होता, जैसे इस केस में था व्हेन द थीव्स ब्रोक इनटू हिज हाउस, तो भी जो काम पास्ट में प्रोग्रेस में रहा था उसको पास्ट प्रोग्रेसिव में ही हम लेकर के आएंगे। तो ये गाइस 4-5 यूज हैं, कोई ज्यादा इतना कुछ है नहीं इस टेंस के अंदर। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे आपको एकदम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 6 है ये, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दे नॉट स्टडी एट दैट टाइम, तो दे जो है प्लूरल है, दे के साथ क्या आ जाएगा सर, वर आ जाएगा। दे वर नॉट है ना, तो दे वर नॉट स्टडिंग, STUDYING एट दैट टाइम। ठीक है गाइज। सेकंड है इट वॉज रेनिंग एट दिस टाइम यस्टरडे, इट वॉज रेनिंग, और फिर पूरा आप इसको ऐसे कैसे लिख देना। द मेड सर्वेंट, इसके बाद क्या आएगा गाइज, एनी गेसेस? द मेड सर्वेंट वर वॉशिंग द क्लोथ्स, हाँ सर वर आएगा। जिसने वर बोला है वो एकदम से गलत है, और जिसने ये बोला कि वॉज आएगा वो एकदम से ठीक है, बिकॉज द मेड सर्वेंट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल नहीं है। तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, वॉज। तो द मेड सर्वेंट वॉज वॉश दे रखा है, यहाँ पे हमको वर्ब की फॉर्म कंटिन्यूटी को या प्रोग्रेसिवनेस को दिखाने के लिए हम ING लगा देते हैं। तो वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब किसी ने वर्ब बोला तो पिटाई होगी। तो ही वॉज स्विमिंग इन द पॉन्ड एट 8 AM। अगर यहाँ पर 8 AM नहीं भी दिया होता ना, तो भी ये कोई ऐसा काम था जो पास्ट में प्रोग्रेस के लिए मतलब प्रोग्रेसिव रहा है पास्ट में, तो भी इसकी ट्रीटमेंट हम ऐसे ही करते, ही वॉज स्विमिंग इन द पॉन्ड। चाहे टाइम दे भी दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। वाइल आई वाज डूइंग, नॉट वर। एक कुछ ऐसे टेंसेस भी होते हैं गाइस जहां पर आई के साथ वर लगता है, लेकिन वो ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं होते, वो इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं। अगर कहीं आपने पढ़ा हो तो उसको देख करके कंफ्यूज मत होना। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपने कोई ऐसा सेंटेंस पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे इमेजिनरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, फॉर सपोज इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, तो एक इमेजिनेशन है, मैं कभी पक्षी हो नहीं सकता, लेकिन ऐसे इमेजिनेटिव सेंटेंसेस के साथ जब आई आता है, इफ के बाद आई, तो वर का यूज हम करते हैं, लेकिन नॉर्मली वाज ही हम यूज करते हैं। आई वॉज डूइंग माई वर्क। ठीक है। 6th है व्हेन आई रीच्ड देयर ही वॉज स्लीपिंग। जब मैं वहां पहुंचा तो वो क्या कर रहा था, स्लीपिंग था। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ वाज आता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 7th है व्हाट ही वाज डूइंग व्हेन यू मेट हिम, व्हाट ही वाज डूइंग। ठीक है गाइस, बाकी आप इसको कॉपी कर लेना। द चिल्ड्रन, इसके साथ क्या आएगा गाइस, वाज आएगा या वर आएगा? जिसने वर बताया है वो एकदम ठीक है। सर ठीक क्यों है, चिल्ड्रन तो सिंगुलर है। अच्छा चिल्ड्रन सिंगुलर है तो चाइल्ड क्या है, चाइल्ड सिंगुलर है, और यानी कि अगर चाइल्ड में लिख रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, एक बच्चा, और चिल्ड्रन का मतलब एक से ज्यादा बच्चे, 2, 4, 5, 10, 50, 100 कितने भी हो सकते हैं। तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। तो प्लूरल के साथ क्या आता है, वर। द चिल्ड्रन वर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, लेकिन कोई इतना भी ट्रिकी नहीं है अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। शी वॉज टेकिंग लंच, शी वॉज टेकिंग लंच देन। ठीक है गाइज, और 10th क्वेश्चन भी हम अभी कर लेते हैं। ही है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही वॉज आस्किंग पीपल टू वोट फॉर हिम। तो ये था गाइज, देखिए कितना आसान टेंस था, फटाफट से हो गया, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस था गाइज। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है टेंस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर नहीं भी आया है तो भी बताएं। अगर नहीं आया है तो रीजन बताएं कि इसमें क्या समझ में नहीं आया है और किस तरीके से मैं आपको समझाऊं जो आपको समझ आए। ठीक है गाइज, फिर अभी फिलहाल इस वीडियो में गाइज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे, और ये भी काफ़ी अच्छा टेंस है, थोड़ा ट्रिकी जरूर है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।